Deepak, many congratulations. You have achieved something that many aspirants can only dream of. Thank Double you, sir. digit rank in mechanical and double digit rank in engineering sciences. So share with the audience and also with us that what is the rank that you have achieved and in both mechanical and engineering sciences. Yes, thank you, sir. First of all, my experience with the students who are preparing for GATE. So first of all, my name is Deepak Salunke. I have achieved an All India rank 72 in mechanical engineering and All India rank 15 in engineering sciences in GATE 2022. Great. I mean, achieving a double digit rank in both mechanical and engineering sciences, uh, all the students that I have interacted with since last night, you are the first one who has achieved Thank you, sir. both mechanical and engineering sciences in both under 100 rank. So this really speaks a lot that how dedicated your preparation must have been. कितना you know कितना sincerely or seriously आपने prepare किया होगा. So let's Yes, start yes. with your early days. Like आपकी schooling वगैरह कहाँ से हुई और कहाँ आप born and brought up हुए. Sir, so my native place is in Karzat, which is in district Ahmednagar of state Maharashtra. So I did my initial schooling from first to fourth standard in my at my native place only in Karzat, and उसके बाद मैं fifth standard से I went to Pune, where I completed my schooling from fifth to 12th standard. So after completing 12th standard, I gave JEE mains and JEE advanced exams, which are required for getting into engineering. After which I went to Nagpur. अच्छा, तो कहाँ से आपकी इंजीनियरिंग की आपने और मैकेनिकल ही क्यों? वाज़ इट बाय चॉइस और लाइक जो मिल रहा था सर ले लिया, वैसा कुछ? No, sir, it was by choice. So first of all, जो मैकेनिकल में सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि फ्लूइड्स के सब्जेक्ट्स हो गए, थर्मल के, तो इनिशियली ये फिजिक्स के जो सब्जेक्ट्स थे मुझे 12th में मुझे मतलब मैं लाइक करता था उन सब्जेक्ट्स को, उनके बारे में थोड़ा मतलब अच्छा लगता था पढ़ने के लिए, और वो अंडरस्टैंडिंग भी उन सब्जेक्ट्स की अच्छी थी 12th में. तो मुझे लगा मैकेनिकल जो ब्रांच है, मतलब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो उस बारे में पता चला मुझे जो सब्जेक्ट्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, और आई माइट लाइक दो सब्जेक्ट्स इफ आई चूज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसा मुझे लगा. सो इसलिए मैंने मैकेनिकल लिया. मेरे पास ऑप्शन था, मेरा रैंक एक्चुअली अच्छा था, जिसकी वजह से मुझे कंप्यूटर साइंस भी मिल सकता था, जिसका प्लेसमेंट्स और ये सब अच्छा रहता है, ये भी पता था मुझे. बट स्टिल आई वेंट विद माई लाइकिंग, तो इस वजह से मैंने मैकेनिकल लिया. एंड सेकेंडली मैंने मेरा इंजीनियरिंग VNIT नागपुर से कंप्लीट किया, NIT नागपुर. सो आई वेंट देयर इन 2015 और 2019 में मैं पास आउट हो गया. यस सर. ओके, सो मीन्स 2019 में आप पास आउट हुए एनआईटी नागपुर से. बाद 19 में पास आउट और 20 तो क्या 3 साल आप प्रिपरेशन करते रहे या फिर लाइक मीनवाइल बीच में क्या मतलब हाउ डिड यू स्पेंड दीस 3 इयर्स? Yes, sir. So in the fourth year in our campus, I sat for campus placements, and मैं लार्सन एंड टूब्रो में सिलेक्ट हुआ था. तो लार्सन एंड टूब्रो डिफेंस सेक्टर में मैंने ऑलमोस्ट 1.5 year या आप 19 months बोल सकते हैं. आई वर्क देयर ऑलमोस्ट फॉर 19 months. सो वाइल वर्किंग देयर मुझे मतलब इनिशियली मुझे लगा था कि मुझे गेट एग्जाम देना चाहिए. So I was trying to prepare for the exam while working there. तो ओके. बाद में मुझे लगा कि थोड़ा वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, और मुझे शिफ्ट्स में भी काम करना पड़ता था, कभी कभी नाइट शिफ्ट्स, कभी एक्स्ट्रा शिफ्ट्स में काम करना पड़ रहा था. तो मेरे लिए प्रिपरेशन थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और मेरा चॉइस क्लियर था कि मुझे गेट एग्जाम देना ही है अच्छे से. तो मुझे एट द एंड एक चूज करना था कि आइदर मैं गेट एग्जाम दूं या आई विल गो विद द जॉब, मतलब जॉब करता रहूं. तो वो टाइम मेरे लिए बहुत हार्ड डिसीजन था. लाइक लास्ट ईयर जो जनवरी का टाइम था,
तब मुझे डिसाइड करना था कि आइदर आई हैव टू डू माय जॉब और आई हैव टू गो फॉर गेट प्रिपरेशन। तो मैंने घर वालों से डिस्कस किया, तो घर वालों ने बहुत इंस्पायर किया मुझे। उन्होंने बैक किया कि तुझे लगता है तू प्रिपेयर कर सकता है, अभी भी तेरे पास मतलब स्ट्रेंथ है कि तू इतना टाइम पढ़ाई कर सकता है या बैठ सकता है, जो कॉन्फिडेंस मतलब फोकस चाहिए तुझे वो तेरे पास है अभी भी, यू गो अहेड, वी आर कम्प्लीटली विथ यू। तो उन घर वालों ने फुल सपोर्ट किया मुझे, और उसकी वजह से मुझे भी कॉन्फिडेंस मिला और अच्छा लगा कि घर वाले मेरे साथ है तो मैं और अच्छे से पढ़ाई करूंगा। सो ये घर वालों से डिस्कस करने के बाद आई गेव माय रेजिग्नेशन इन द कंपनी। सो आई रिजाइंड फ्रॉम द कंपनी इन February लास्ट ईयर। So since last year, for last 1 year, I'm preparing for GATE. Yes, sir. Okay, so like doing an MNC job and then leaving your MNC job just to prepare for GATE. Yes, राजीव सर, yes, sir. ये मुझे लगता है डेयरिंग इसे ही कहते हैं, नहीं? Yes, that's what we call dare sir. मतलब L&T डिफेंस का जो जॉब है ऑलमोस्ट काफी सिक्योर जॉब है। And that's Yes, आपको अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है वहाँ, एंड वहाँ से आप स्विच भी करेंगे तो अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। बट स्टिल इन्होंने अपने दिल की सुनी और फिर अपने जर्नी को स्टार्ट किया। तो लाइक आपने फिर अनअकैडमी कैसे ढूंढा और फिर वहाँ हम आपकी जर्नी में कब शामिल हुए, कैसे शामिल हुए? हाँ सर, तो ये बेसिकली हुआ, मेरा एक फ्रेंड था, वो वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर गेट। तो उसने बताया मुझे कि और मुझे उसे पता था कि मैं गेट, बताया मुझे कि आई एम टेकिंग दिस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, तो तुम्हें भी लेना है क्या? तो मैंने सोचा कि ठीक है, लेके देखते हैं। तो मतलब कि कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगा उससे। तो वो तब लिया मैंने। और मैंने आपके मतलब मारुत सर के और राजीव सर के वीडियोस देखे, मतलब आप दोनों के वहाँ पे वीडियोस देखे, एक एक आपके जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज होते थे, क्योंकि मुझे डिसाइड करना था कि कहाँ मतलब किससे पढ़ना है। तो मैंने आपके वीडियोस देखे, तो आपका जो टीचिंग का वे है और जो आपका सिलेबस कवरेज है पूरा, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक है, वो सब पसंद आया मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा तभी। तो तभी मैंने सोच लिया था कि जो डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स है, जो आप डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, राजीव सर पूरे मैन्युफैक्चरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे और अच्छे से पढ़ाते थे, तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि ये दोनों पूरे सब्जेक्ट्स आपसे ही पढ़ूंगा मैं। ग्रेट। सो लाइक डिजाइन के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम आपकी जर्नी में एक छोटा सा रोल प्ले कर पाए। शायद इसका ऑफ कोर्स गर्व और हैप्पीनेस दोनों है हमें। छोटा नहीं सर, बाकी बड़ा ऑफ बोल सकते कोर्स हैं। इट ऑल बिलोंग्स टू यू। ऑफ कोर्स इट्स ऑल योर क्रेडिट, योर हार्ड वर्क, है ना? हमारी खुशी यही है कि आप सक्सीड हुए और आप और ज्यादा सक्सीड हो, आप चमकें और अपनी एनर्जी से दूसरों को भी ट्रांसफॉर्म करें, यही विश है। यस, यस सर। तो दीपक, कभी लाइक आपने जॉब छोड़ दी एक तरफ, लेकिन मैं मानता यस हूँ सर। कि फैमिली का बैकअप होना, फैमिली का आपके साथ खड़े होना, ये मेंटली और साइकोलॉजिकली ये बहुत बड़ा असर डालता है। वहीं बूस्टर है, आप यस। जैसे कुछ फैमिलीज होती हैं जिसमें ताने मारने लगते हैं बच्चे पे कि नहीं नहीं, आप जॉब भी छोड़ दी, अब तू करेगा इधर, तेरे से होगा नहीं, ये वो। तो ये एक बहुत, तो इसलिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आपके पेरेंट्स को भी कि एक थैंक यू। कितना प्यारा एटीट्यूड उन्होंने अडॉप्ट किया। लेकिन फिर यस भी कुछ लो फेजेस तो आए होंगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो हाउ डिड यू टैकल विद देम? सर, तो बेसिकली नॉर्मली प्रिपरेशन के टाइम एक पूरा लंबा स्पैन रहता है। कोई कोई लोग 1 साल के लिए करते हैं, कोई लोग कभी रैंक अच्छा नहीं आता तो अलग मतलब और 1 साल प्रिपेयर करते हैं, ऐसा टाइम लेके। तो ये टाइम स्पैन इतना 1 साल 2 साल इतना बड़ा हो जाता है कि बीच में कुछ ऐसा टाइम आता है कि कुछ लो लगता है थोड़ा, कि ऐसा लगता है कि इवन इफ यू हैव स्टडीड द फुल सिलेबस, आपने प्रैक्टिस किया है, ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कैसा होगा, थोड़ा टेंशन रहता है। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि कभी ऐसा मन करता है कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, या ऐसा होता है बहुत पढ़ लिया थोड़ा, तो मैं स्टूडेंट्स को सुझाव दूंगा कि जो अपनी हॉबीज है वो थोड़े टाइम के लिए वो परस्यू कर सकते हैं। जैसे
गाने सुनने का मन है तो वो गाने सुने, जिससे उनका माइंड रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि एट द एंड पढ़ाई का भी स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, तो बीच में आपका माइंड रिफ्रेश करना भी बहुत जरूरी है। तो ये एक चीज हो गई। दूसरा, आप जैसे मतलब गेट के टॉपर्स हो गए या बाकी भी कोई एग्जाम होता है, जैसे यूपीएससी एग्जाम होता है, बाकी भी एग्जाम्स होते हैं, आपके प्लेटफॉर्म के आपके ही बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वो वीडियोस देख के वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ताकि एटलीस्ट जो टाइम पे बहुत लो लग रहा है वहां पे बूस्टर मिले, क्योंकि वहां पे पुश मिलना बहुत जरूरी है। जब आपको लो लग रहा है वहां पे अगर उनको पुश मिलेगा तो वो और अच्छी एनर्जी से प्रिपरेशन करेंगे। तो ऐसे कुछ हॉबीज परस्यू करके या कुछ वीडियोस देख के, इंस्पिरेशनल वीडियोस, वो अपने आप को लोज से बाहर निकाल सकते हैं। ग्रेट, व्हाट एन एटीट्यूड। मुझे लगता है ये हर एस्पायरेंट का एटीट्यूड होना चाहिए कि आप जब लो फील करें, ठीक है, उस समय आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ Yes, ऐसा sir. ना करें जिससे आपकी एनर्जी लेवल को और नुकसान हो। और उस समय नुकसान, आप yes, नहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम कुछ मोटिवेशनल वीडियोस that is देखें, okay, yes, sir. अपनी हॉबी परस्यू करें, लेकिन ये ना हो कि माइंड आप को रिलैक्स करें। डिस्ट्रक्टिव Yes, sir. फोर्सेस की तरफ चले जाएं। Yes, sir. राजीव सर। शानुखे, जब आप ये पेपर कर रहे थे, पिछली बार का भी आपने पेपर देखा होगा, और जब एग्जाम में गया तो आपने जो पेपर देखा, तो Yes, sir. पेपर्स में ऐसा कुछ आपको डिफरेंस लगा इस ईयर का पेपर? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। जब मैं मतलब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा और फ्यू क्वेश्चंस मेरे कंप्लीट हो गए, जैसे मैं 10-15 क्वेश्चन पे पहुंच गया, तभी मुझे आइडिया लग गया था कि आईआईटी खड़गपुर ने इस बार क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ सेट किया है। मुझे मेरा क्वेश्चन पेपर कवर करना है, जो मुझे आ सकता है, जो मैंने पढ़ा हुआ है, जिसका मैंने प्रैक्टिस किया है, उसमें से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो मेरा फर्स्ट फोकस ये था कि पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया जाए। तो वो मैंने किया। ऑलमोस्ट मेरा 2.5 आवर में एक पूरा राउंड कंप्लीट हो गया, जिसमें मैं जो इजी या मैंने जो पढ़ा हुआ था वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, और बाद में जो हाफ एन आवर मिला मुझे, उसमें जो टफ क्वेश्चंस थे जिसके लिए थोड़ा सोचना पड़ रहा था या टाइम लग रहा था, थोड़ा कैलकुलेशन था, वो मैंने बाकी के टाइम में सॉल्व किए। सो ऐसा एक्सपीरियंस तो आया मुझे कि आईआईटी ने इस बार या नेक्स्ट ईयर से ऐसे टफ पेपर लोग आईआईटी के लोग सेट करेंगे, ताकि लोगों के जो कंसेप्ट है वो चेक हो, आपका जो कैलकुलेशन हो। तो आगे से मुझे टफ पेपर सेट करने का ट्रेंड रहेगा नेक्स्ट ईयर्स। तो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, लाइक किस तरीके से पढ़ाई करें वो? लाइक बहुत मैं अभी तक देखता आया हूँ कि लोग पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी पे बहुत फोकस करते हैं। लाइक यूट्यूब पे कुछ एनिमेशंस वीडियोस देख लिए, फार्मूला रट लिए, 4 पीवाईक्यूज बना लिए, और उनको लगता है कि क्रैक हो जाएगा। तो अभी तो जिस तरीके से पेपर हुआ है, जिस तरह का ट्रेंड आया है, तो आप क्या सलाह क्या देंगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को? हाँ सर, तो बेसिकली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहूँगा उनको कि जस्ट पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी ना करें। पीवाईक्यूज आप एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। जैसे कि आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करें जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, नॉर्मली कोई भी टेस्ट सीरीज हो या आप कोई भी बुक से सॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चंस पीवाईक्यूज को वैसे ही क्वेश्चन समझे, नॉर्मली उनको कंसेप्ट अपना अच्छा बनाने के लिए सॉल्व करें, रादर देन पूरा स्टडी आपका पीवाईक्यू पे बेस्ड हो। क्योंकि इस बार जिन लोगों ने पीवाईक्यू पे स्टडी किया होगा, उनका मतलब क्वेश्चंस उन्होंने बहुत मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाले थे, जो आपके कंसेप्ट चेक करे, ऐसे क्वेश्चन बहुत डाले थे, या जिसमें कैलकुलेशन अलग टाइप के हैं, या मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस है, ऐसे भी बहुत क्वेश्चंस डाले थे जिसमें आपका कंसेप्ट चेक हो रहा है या आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग चेक हो रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस डाले थे उनमें। तो रादर देन गोइंग फॉर पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी, आई विल सजेस्ट कि आप पहले आप अपना पूरे जो सब्जेक्ट्स है वो सिलेबस अच्छे से कवर करें। सारे जो आपका वीक पॉइंट्स है, जो वीक सब्जेक्ट्स है, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। और एट द एंड मैं बोलूँगा कि यस, कि सिलेबस पूरा कवर करिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस करें। Great. And Deepak, what is exactly your future plan? क्योंकि आप PSUs की मोटिवेशन के थ्रू गेट में आए, MNC जॉब छोड़ के,
बट सो एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस रैंक पर आपको टॉप पीएसयूज मिल जाएंगे। तो यस आप सर। अभी क्या हायर स्टडीज में जाना पसंद करेंगे या फिर पीएसयूज में या फिर एनी अदर प्लान? सर तो जैसे मैंने बताया इनिशियल मेरा मोटिवेशन या मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पीएसयू था, पीएसयू जाने का। बट जैसे लास्ट 1 ईयर में मैंने मेरे दोस्तों से, मेरे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ लोग नीटी में पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों से मैंने नीटी के बारे में सुना। तो वहाँ पे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज नीटी में बहुत अच्छी है। वहाँ पे अच्छी अच्छी एमएनसीज आती है, और वहाँ पे आपको अपना इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। सो ये सब सुनने के बाद मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा सा टुवर्ड्स नीटी हो गया है। तो इसके लिए मैं अभी एट दिस पॉइंट में नीटी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट मंथ नीटी का जीडी ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू का राउंड हो सकता है। तो राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ओके, दैट्स ग्रेट। जस्ट इन केस इफ यू नीड, वैसे आपने बोला कि आपके और भी सीनियर्स वगैरह हैं ही, लेकिन यस जस्ट सर। इन केस अगर आपको कनेक्ट करना हो तो वन ऑफ माय स्टूडेंट सोम कांस्कर इज देयर, सो यस उससे मैं डेफिनेटली कनेक्ट सर। करवा दूंगा एंड यू कैन गेट एनीथिंग। आई मीन जो भी आपका डाउट हो, जो भी आप पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। यस सर। राजीव सर, एनीथिंग एल्स दैट? राजीव सर आप म्यूटेड हैं। It was great to meet दीपक। एक्चुअली दीपक ने मेरे को दोपहर में मैसेज किया कि सर मैं आपके और मनोज सर के लेक्चर्स ऑफलाइन में देखा करता था, और आप लोगों ने काफी अच्छे से हमें गाइड किया, और आई गॉट दिस रैंक। आई वाज वेरी हैप्पी, बट आई टोल्ड यू द प्रॉब्लम विद माय फोन, व्हाट्सएप वाज लाइक hanging like anything. ओके। Ultimately I made you the call and I asked you to connect. हाँ, To be here so with Deepak, once again we are very happy for your success and we wish कि इससे और ज्यादा आपको सक्सेस मिले, आप जहां भी जाएं लीड करें और यू नो हर तरह की प्रॉस्पेरिटी आपके कदम चूमे। आपको, आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को, सबको बधाइयाँ। Congratulations to you, your family, your parents, and of course a little congratulations to us also, True. to me and to Rajiv sir, that we have Definitely. been a little part of your journey. So all the very best for all your future endeavors. ओके, थैंक यू सर। आप दोनों का मतलब अच्छा खासा हिस्सा रहा है मेरे इस जर्नी में। मतलब गाइडेंस, जो डायरेक्शन का एक हिस्सा होता है पूरे जर्नी के प्रिपरेशन में, वो आप दोनों ने बहुत अच्छा किया है डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में। तो उसकी वजह से एक अच्छा डायरेक्शन मिला। स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन रहता है कि कितना पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस कितना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स के मन में। तो वो क्वेश्चन मतलब आप लोगों ने पूरा सॉल्व किया अच्छा सा, एग्जॉस्टिव कवरेज करके। तो उसकी वजह से बहुत हेल्प हुई मुझे। तो उसकी वजह से आप दोनों को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। नहीं, आप कांग्रेचुलेट भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस है, तो हम भी आई मीन इफ यू आर विशिंग कांग्रेचुलेशंस, दैट्स ग्रेट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। It seems Deepak's video has frozen. Yeah. You're not audible actually, sir. हाँ, तो आपका वीडियो एक्चुअली फ्रीज हो गया था। Not an issue, sir. हाँ, Yeah. so okay, Deepak, all the very best.